हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सेकंड पार्ट में भी हमें एक रिलेशन गिवन है, हमें चेक करना है द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो relation are in the set n of natural numbers defined as r equals to ordered pair xy such that y equals to x plus 5 and x is less than 4। relation r क्या है? relation r in the set n of natural numbers। ठीक है, n क्या है बेटा? n है set of natural numbers। ओके, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर? आर क्या है? एन टू एन है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? एन टू एन हमें गिवन है। ठीक, तो अब हमारे पास बेटा एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? एक्स लेस देन 4 है। ठीक है, एक्स भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के सेट से, और वाई भी। क्लियर है? बट एक्स क्या है? लेस देन 4 है। तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? 1 2 एंड 3। तो ये रिलेशन जो हमें गिवन है बेटा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, तो जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या बनेगी? 1 प्लस 5 इज 6। तो जो पहला ऑर्डर पेयर बन गया वो क्या आ गया? 1,6। ठीक है, x की वैल्यू जब 2 होगी बेटा तो y की वैल्यू क्या बनेगी? 2 प्लस 5 दैट इज 7। ये सेकंड एलिमेंट हो गया सेट इसका रिलेशन का। ठीक है, और जब x की वैल्यू 3 होगी तो 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 8। तो y क्या बन गया? 8। अब x की वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि x क्या बोला हुआ है? लेस देन 4। क्लियर है? तो 1 6 2 7 एंड 3 8, ये 3 ऑर्डर पेयर जो है इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है बेटा कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी के लिए क्या होना चाहिए? ए बिलोंग्स करना चाहिए आर को। यदि वन की बात करें तो 1 आर को बिलोंग करना चाहिए, 2 की बात करें तो 2 बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, 3 की बात करें तो 3 बिलोंग करना चाहिए आर को। बट आप यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा है ना। तो बेटा नॉट रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल काफी है जो इससे बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर 1 does not belongs to R, so it is not reflexive। ठीक है, so it is not reflexive। क्लियर है? नेक्स्ट चेक करना है बेटा हमें सिमेट्री के लिए। ठीक है, तो फॉर सिमेट्रिक, किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक कब कहा जाता है बेटा? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies BA belongs to R for all AB belongs to, जो सेट गिवन है हमें। ठीक है, यहाँ पे क्या सेट गिवन है? नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब हम इसे सिमेट्रिक कह सकते हैं। बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 6 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 6 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, 2 7 बिलोंग कर रहा है आर को, 2,7 बट 7,2 बिलोंग नहीं कर रहा है। 3,8 आर को बिलोंग कर रहा है बट 8,3 बिलोंग नहीं कर रहा है आर को। ठीक है, तो सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है। नॉट सिमेट्रिक के लिए आप एक ही लिख सकते हैं कि हेयर 1 6 belongs to R, but 6 1 does not belongs to R, so it is not symmetric। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव, किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव कब कहेंगे? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू, यहाँ पे जो सेट है वो क्या मेंशन है? नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप देख रहे हैं कि 1 6 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 6 समथिंग यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, इस रिलेशन में नहीं है।
2,7 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 7 समथिंग कुछ नहीं है। 3, 8 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 8 समथिंग कुछ नहीं है ना, 8 समथिंग भी नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बी सी तो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक। तो हम इसी क्या कहेंगे कि इट इज ट्रांजिटिव। इसको आपको चेक करने की नीड नहीं है, आप क्या लिखेंगे, गिवन रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, गिवन रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं ट्रांजिटिव है, बिकॉज ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बट बी सी तो आर को बिलोंग कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गिवन रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छी से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन।